प्रेम पुआ अपने हाथों के लिए मशहूर थीं। हाथ जो मिट्टी को मोड़कर बेहद खूबसूरत आकृतियां बना सकते थे, हाथ जो पत्थर में जान फूंक सकते थे। अब वही हाथ अपराध बोध से जकड़े हुए जेल की हथकड़ियों के ठंडे लोहे में कैद थे। बाहर की दुनिया अपने चटकीले रंगों और चहल पहल भरे बाजारों के साथ एक दूर के सपने जैसी लग रही थी। प्रेम कोई पक्की अपराधी नहीं थी, वह एक कलाकार थी, उसकी आत्मा कमल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक। हालांकि उसका अपराध एक भारी पत्थर था जिसने उसे निराशा की गहराइयों में घसीटा। उस मनहूस दिन की याद उसे सताती रही, उसकी कोठरी के सन्नाटे में एक गूंजती हुई प्रतिध्वनि। मुझे याद है मेरे स्टॉल के पास खेलते हुए बच्चों की हंसी, हवा में चमेली की मीठी खुशबू, और फिर वह भरा कर देने वाली दुर्घटना जिसने शांति को चकनाचूर कर दिया, केवल एक भयावह सन्नाटा छोड़ दिया। एक सन्नाटा जो मेरी विफलता की चीख थी। प्रेम विचलित हो गई थी। वह उस मूर्ति के जटिल विवरणों में खो गई थी जिसे वह गढ़ रही थी। एक पल की असावधानी, एक लापरवाह मोड़, छेनी लिए उसका हाथ दौड़ते हुए एक बच्चे से टकरा गया था। दुनिया घूम गई थी, घबराहट और खून का धुंधलापन। वह बच्चा, सुबह के सूरज जैसी चमकदार आंखों वाला एक छोटा सा लड़का, चला गया था। उसकी वजह से एक पल में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उसकी कला, जो कभी उसका सांत्वना थी, अब उसका मजाक उड़ाती थी। उसकी छेनी का हर वार, उसका गढ़ा हुआ हर मोड़ उसे उस जीवन की याद दिलाता था जिसे उसने ले लिया था। जेल, पत्थर और लोहे की सलाखों का एक उजाड़ किला मेरी नई वास्तविकता बन गया। यहाँ हवा निराशा से भरी हुई थी, पछतावे और पश्चाताप का एक घुटन भरा कंबल। लेकिन जेल में एक अलग तरह की सजा थी जो शारीरिक कैद से परे थी। यह उस अपराध बोध पर पनपता था जो हमारी आत्माओं को कुतरता था। जेल मानवीय पीड़ा का एक सूक्ष्म जगत था जो बाहरी दुनिया का एक विकृत प्रतिबिंब था। इसकी ठंडी, क्षमा न करने वाली दीवारों के भीतर कैदी खुद के ही जेलर थे। उनका अपराध बोध ही वो सलाखें थीं जो उन्हें बंदी बनाए रखती थीं। जेल व्यवस्था को उनकी पीड़ा को बढ़ाने, उन्हें हर मोड़ पर अपने पापों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। भोजन, सबसे बुनियादी मानवीय आवश्यकता, अपराध बोध और शक्ति की मुद्रा बन गई। हर दिन केंद्रीय आंगन में एक अल्प राशन उतारा जाता था, एक अराजक मुक्त सभी के लिए जहां हताशा का राज्य था। ताकतवर कमजोरों का शिकार करते थे, जिससे हिंसा और निराशा का चक्र और बढ़ता गया। इस क्रूर पदानुक्रम में दो गुटों का बोलबाला था, वफादार और बर्बर। वफादार अपने पापों से भस्म, मानते थे कि वे दुख के पात्र हैं। उन्होंने तपस्या के रूप में अपना हिस्सा भेंट करते हुए संयम से खाना खाया। दूसरी ओर बर्बर लोगों ने जंगल के कानून को अपनाया, जो कुछ भी हो सकता था उसे बलपूर्वक जब्त कर लिया। वफादार सफेद रंग के पश्चाताप के वस्त्र पहने एक भयानक शांति के साथ अराजकता से गुजरे। उनका नेतृत्व मीरा नाम की एक अडिग महिला कर रही थी, जिसके चेहरे पर जीवन भर के दुख के निशान थे। मीरा का मानना था कि सच्ची मुक्ति उनकी सजा को स्वीकार करने, अपने शरीर को भूखा रखकर उनकी आत्माओं का पोषण करने में है। हमें अपने कष्टों को गले लगाना चाहिए। तपस्या से ही हम मोक्ष की आशा कर सकते हैं। बर्बर, कठोर अपराधियों और हताशा से प्रेरित लोगों का एक मिश्रित समूह वफादारों की धर्मपरायणता का उपहास करता था। उन्होंने अपने आत्मत्याग को कमजोरी के रूप में देखा, शोषण का अवसर। उनका नेता, एक विशाल क्रूर व्यक्ति जिसे केवल द माउंटेन के रूप में जाना जाता है, भय और धमकी के माध्यम से शासन करता था। जो मजबूत होता है वह अपनी जरूरत की चीज लेकर जीवित रहता है। कमजोर ठीक है, उन्हें वही मिलता है जो बचा है। इन दो क्रेताओं के बीच फंसी प्रेम ने खुद को असहाय पाया। वह प्रायश्चित के लिए वफादारों की इच्छा को समझती थी, लेकिन खुद को आत्मपीड़ित पीड़ा के उनके मार्ग को अपनाने के लिए नहीं ला सकी। और वह बर्बर लोगों की क्रूरता, मानव जीवन के प्रति उनकी कठोर उपेक्षा से घृणा करती थी। निराशा के इस बवंडर में प्रेम को एक अप्रत्याशित सहयोगी मिला। ज़मान, एक कमजोर बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास एक तेज दिमाग और एक कोमल आत्मा थी। मेरा अपराध एक जटिल धोखाधड़ी थी जिसकी कीमत मेरे पीड़ितों को चुकानी पड़ी। मैं भी अपने कार्यों के परिणामों से प्रेतबाधित हूँ। ज़मान एक गणितज्ञ थे। उन्होंने अराजक खाद्य वितरण प्रणाली को देखा था, जिस तरह से इसने हिंसा और निराशा को जन्म दिया। मेरा मानता है कि एक बेहतर तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी को उचित हिस्सा मिले, चाहे उनकी ताकत या उनके कथित पाप कुछ भी हो। ज़मान की योजना सरल लेकिन दुस्साहसी थी।
एक सामान्य लक्ष्य के तहत कैदियों, वफादारों और बर्बर लोगों को एकजुट करना। उन्होंने टोकन की एक प्रणाली का प्रस्ताव रखा, प्रत्येक भोजन के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इन टोकन को समान रूप से वितरित किया जाएगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी को उनका हक मिले। प्रेम जमान की शांत बुद्धि और उनकी साझा मानवता में उनके विश्वास के प्रति आकर्षित होकर उनकी विश्वास पात्र बन गई। साथ में उन्होंने अपनी कहानियों को साझा किया, अपराध बोध के अपने साझा बोझ में सांत्वना पाई। मुझे जमान की योजना में आशा की एक किरण दिखाई देती है, हिंसा के उस चक्र को तोड़ने का एक मौका जो हम सभी को लील रहा है। उन्होंने अपने साथी कैदियों के साथ जमान के विचार को साझा करना शुरू कर दिया। उनकी कोठरियों के अंधेरे में आशा और एकता के शब्द फुसफुसाते हुए, लेकिन उनके प्रयासों का प्रतिरोध हुआ। वफादार किसी भी बदलाव को अपनी स्वयं थोपी गई तपस्या का उल्लंघन मानते हैं। बर्बर भय और धमकी के माध्यम से शासन करने के आदी जमान की योजना को अपनी शक्ति के लिए खतरे के रूप में देखते थे। वे अराजकता पर पनपे, इसका उपयोग कमजोरों का शोषण करने और अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए करते थे। जेल की दीवारों के भीतर तनाव तूफानी आसमान में बिजली की तरह चटक गया। जमान और प्रेम का संदेश प्रतिरोध के बावजूद ने विद्रोह का बीज बो दिया था। कैदी निरंतर संघर्ष से थके हुए आपस में फुसफुसाते हुए। निष्पक्षता का वादा चाहे कितना भी दूर क्यों न हो, एक शक्तिशाली प्रेरक है। दी माउंटेन ने सत्ता में बदलाव को भांपते हुए विद्रोह को जड़ से कुचलने के लिए कदम बढ़ाया, इससे पहले कि वह जड़ पकड़ सके। उसके रक्षक लाठियां और जंजीरें लिए हुए उन पर टूट पड़े जिन्होंने बदलाव की हिम्मत की। जेल चीखों की आवाज और हड्डी के खिलाफ मांस की बीमार कर देने वाली आवाज से गूंज उठी। मैं उजासोम देखा क्योंकि मेरे साथी कैदियों को पीट पीट कर अधीन कर दिया गया था। जमान, उसका कमजोर शरीर खांसी से पीड़ित था, ने शांति की गुहार लगाई, लेकिन उसके शब्द हिंसा की आवाज में खो गए। जो उम्मीद कुछ देर के लिए जगी थी, वह बुझती हुई प्रतीत हो रही थी। क्रूर कार्रवाई ने प्रेम की आत्मा में आग लगा दी, एक नेक गुस्सा जिसने उसके डर को कम कर दिया। वह हमेशा से शांति की महिला रही थी, अपनी कला में सांत्वना चाहती थी, लेकिन जिस हिंसा की उसने गवाह थी, आशा करने वालों पर जो अत्याचार किए गए, उसने उस ताकत को जगाया जिसे वह जानती भी नहीं थी कि उसके पास है। एक उद्दंड रोने के साथ प्रेम आगे बढ़ी, खुद को द माउंटेन के पहरेदारों और कायर कैदियों के एक समूह के बीच रखा। उसकी आवाज, जो आमतौर पर नरम और मधुर होती थी, अप्रत्याशित शक्ति के साथ गूंज उठी, क्योंकि उसने उनकी क्रूरता की निंदा की और न्याय की मांग की। पहरेदार झिझके उसकी अचानक अवज्ञा से हतप्रभ रह गए, लेकिन द माउंटेन, उसका चेहरा गुस्से में विकृत हो गया। उसने उसके कृत्य को अपने अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा। वह उसकी ओर बढ़ा, एक शिकारी अपने शिकार को आकार दे रहा था। प्रेम की अवज्ञा के कार्य ने, जबकि लापरवाह, जेल के भीतर प्रतिरोध की एक लहर बिखेर दी। उसके साहस से प्रेरित होकर कैदी अपने उत्पीड़कों के खिलाफ उठ खड़े हुए। आंगन, जो आमतौर पर उनके दुख का मंच होता था, उनकी स्वतंत्रता के लिए युद्ध का मैदान बन गया। लेकिन विद्रोह अल्पकालिक था। पहरेदार भारी हथियारों से लैस और हिंसा के आदी जल्दी ही हावी हो गए। कैदी हताशा और आशा की एक किरण से प्रेरित होकर बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः अभिभूत हो गए। अराजकता में फंसी प्रेम ने उजासुम देखा, क्योंकि विद्रोह कुचल दिया गया था। जमान, उसका कमजोर शरीर हमले का सामना करने में असमर्थ था। उसके पैरों तले रौंद दिया गया था। एक निष्पक्ष व्यवस्था के उसके सपने उसके साथ मर रहे थे। प्रेम दुहक और करारी हार की भावना से भरी हुई जेल की गहराई में घसीट ली गई। उसकी अवज्ञा के लिए सजा के रूप में प्रेम को जेल के सबसे गहरे हिस्सों में डाल दिया गया, एक भूमिगत भूल भुलैया जहां आशा मरती हुई प्रतीत होती थी। प्रत्येक स्तर अंधेरे में और नीचे उतरता गया। हवा निराशा और क्षय की दुर्गंध से भरी हुई थी। उसका नाम छीन लिया गया, उसकी पहचान एक संख्या में सिमट कर रह गई। पहरेदारों ने उनके चेहरे एक भयावह उदासीनता के साथ उसे सूचित किया कि यही उसकी नई वास्तविकता थी, एक ऐसी जगह जहां वह अपने शेष दिन अपने पापों के असली भार का सामना करते हुए बिताएगी। उन्होंने समझाया, प्रत्येक स्तर नरक के एक चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो मानव भ्रष्टता की गहराई का प्रमाण है। जेल की आंतों में हर कदम के साथ प्रेम ने अपनी आत्मा को तोड़ते हुए महसूस किया। उसके अपराध बोध का भार, उस बच्चे की याद जिसे उसने मार डाला था, उस पर घुटन भरी ताकत के साथ दबा दिया।
जमान के सपने से प्रेरित होकर जो उम्मीद कुछ देर के लिए जगी थी, वह एक क्रूर भ्रम की तरह लग रही थी। अंत में वह सबसे निचले स्तर पर पहुंची, जो सदा के अंधेरे और भयावह सन्नाटे का स्थान था। जैसे ही उसकी आंखें उदासी के अनुकूल हुईं, उसने एक कंपकंपी के साथ महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। सैकड़ों महिलाएं, उनके चेहरे दुबले पतले और आंखें खोखली, परछाई में दुबकी बैठी थीं। वे सभी माताएं थीं। उसे जल्द ही पता चला, हर एक परम पाप के लिए स्वयं को सजा दे रही थी। अपने बच्चे की मृत्यु का कारण बनना। कुछ प्रेम की तरह दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार थीं। दूसरों ने असंभव विकल्प बनाए थे, अपने बच्चों को दूसरों को बचाने के लिए बलिदान कर दिया था। और फिर परछाइयों से एक छोटा सा हाथ बाहर निकला, प्रेम को धीरे से छू रहा था। उसने एक जवान लड़की की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक भूतिया परिचितता थी। लड़की की आंखें एक अजीब सी समझदारी से भरी हुई थीं, प्रेम के अपने अपराध बोध का आईना थीं। यह तब था जब वह समझ गई थी, जेल सिर्फ सजा देने की जगह नहीं, बल्कि एक चक्र थी, एक आत्म थोपी हुई यातना जो उनके साझा अपराध बोध और प्रायश्चित की बेताब जरूरत से प्रेरित थी। और वह अपने पहले अनगिनत अन्य लोगों की तरह उसकी चपेट में फंस गई थी।